अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ऐसे है कि हमने इनफर्टिलिटी का जब ट्रीटमेंट करना है तो उसकी हमने मेडिसिन से इलाज तो डिस्कस कर लिया। आज हम सर्जरीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सर्जरी हम करते हैं इसके लिए। देखिए, अगर तो ओलिगोस्पर्मिया है और साथ पेशेंट को वेरिकोसील है तो वेरिकोसील का हम ऑपरेट करते हैं। वेरिकोसील को जब हम ऑपरेट करते हैं तो हम वेन्स जो प्रेशर दे रही होती हैं उनको हम बांध देते हैं। वेन्स से ब्लड आना, गंदा खून आना टेस्टिस में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील ख़त्म हो जाती है और पेशेंट के जो स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी है, इन सब चीज़ों में और मॉर्फोलॉजी में बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को एजोस्पर्मिया होता है, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि उनकी रुकावट होती है। जो वैस है, एक नाली है, पाइप है जो टेस्टिस से लेके यूरिथ्रा तक आता है, वो पाइप को वैस कहते हैं। उस वैस के अंदर अगर रुकावट है तो वो रुकावट हम चेक करते हैं, उसको हम जोड़ देते हैं। समटाइम टेस्टिस के साथ एपिडिडमस होती है वो, और जो वैस जहाँ शुरू होनी होती है बिल्कुल वहीं पर रुकावट होती है, उसको भी हम जो है ना ऑपरेट करके खोल के जोड़ देते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा समटाइम ये होता है कि पेशेंट के जो है ना जहाँ पे एजैकुलेटरी डक्ट्स खुलती हैं, यहाँ पे ये दोनों वैस मिल के यूरिथ्रा के अंदर खुलती हैं, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ हम कैमरा के साथ TURAD करते हैं, यानी कि कैमरा डालते हैं और टेलीस्कोप डालते हैं और उसको काट देते हैं। काट के वहाँ से सीमन निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन होती है कि इस ऑपरेट से भी हम जो है ना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमने टेस्टिकुलर बायोप्सी करनी होती है। बायोप्सी से हमें ये फ़ायदा होता है, पता चलता है कि टेस्टिस में कितने स्पर्म हैं। फिर अगर हैं तो उनको हम इक्सी के लिए ले जाते हैं कि फीमेल का एग लेते हैं, मेल का स्पर्म लेके को मिल जाए तो उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर इक्सी कर देते हैं एंड एक माइक्रो इंजेक्शन के साथ उसके अंदर डाल देते हैं। फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करते हैं। ये थे वो ऑपरेशंस जो हम करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।